जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। बोल परमांश योगी राष्ट्रीय शक्तिपति जी महाराज की जय। जय गुरुवर की बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलो परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता स्वरूपं
देवी स्वरूपं प्रकृतिस्वरूपं प्रणम्यं। बोला माता आदिशक्ति जननी जगदमाते की। इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर के तृतीय दिवस इस सिद्धाश्रम धाम में उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए किसी भी प्रकार के कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ये शारदीय नवरात्रि का दशहरे का अति पावन पवित्र दिन, नवरात्रि के 9 दिन और विजयदशमी के पर्व को एक समान माना गया है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। किसी भी प्रकार के शुभ कर्म नवरात्र के दिनों से लेकर विजयदशमी तक किए जा सकते हैं। इनका फल सदैव अच्छा ही होता है। इनमें अलग से कोई तिथिवारों का ध्यान देना नहीं पड़ता। इनमें ग्रह नक्षत्र अन्य क्या कह रहे हैं उनमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये 10 दिन अति महत्वपूर्ण दिन होते हैं। दशहरे की परंपरा जो समाज में मनाई जा रही है उससे आप सभी लोग अवगत हैं। रावणों के पुतले बनाए जाते हैं और जलाए जाते हैं। एक रावण को तो राम ने मार दिया था। होना तो ये चाहिए कि रावण का स्वभाव वहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था। लोग सत्कर्म करते, सद्विचार बनाते, मगर आज मेलों में देखें, आयोजनों में देखें, लोग किस तरह हो हल्ला मचाते हैं। रावण के पुतले जला दिए जाएंगे, मगर जलाने वाले उन रावणों से भी ज़्यादा दूषित प्रवृत्ति लिए हुए अपने मन मस्तिष्क में वहाँ उपस्थित होते हैं। वहीं एक दूसरे के साथ कहीं छेड़छाड़ करेंगे, कहीं एक दूसरे का सामान चुराएंगे, किसी को धक्का मुक्की करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। जिस दिन को हमें आध्यात्मिक रूप से मनाना चाहिए, शांत चित्त होकर के मनाना चाहिए, जिस दिन हमें विजयदशमी के अगर पर्व के रूप में उस पर्व को हम मनाते हैं तो सबसे पहले हमारे अपने अंदर का भाव होना चाहिए, क्या हमने अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त की है। और यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई है तो ऐसे पर्वों पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उन बुराइयों से दूर होने का संकल्प लें। हमारे विजयदशमी पर्व मनाने का सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ा सौभाग्य वही होगा कि वास्तव में हम अपने विकारों से मुक्त हो सकें, अपने अवगुणों से मुक्त हो सकें। ऐसा भाव अपने मन में लें। हर पल ही सोच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सभी पर्व जितने मनाए जा रहे हैं समाज में, मैंने कहा समाज की सोच को केवल सही दिशा देने की जरूरत है। धार्मिक पथ अपने आप मिल जाता है, वो परम सत्ता हमसे दूर नहीं है, वो कण कण में समाहित है। मगर आज कोई भी पर्व ले लिया जाए, होली का पर्व ले लिया जाए, होली मनाने में भी वही प्रक्रिया चलती है कि लोग होली मनाने के दूसरे दिन रंग अबीर इतना एक दूसरे को लगाएंगे कि उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि वास्तव में हमारे सत्य की विजय हुई है कि हम असत्य की विजय के हल्ले मचा रहे हैं। ये सब दूषित त्यौहार, पर्वों को ले लिया जाए, त्यौहारों को ले लिया जाए, एकदम बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति से वो समाज उस दिन पूरा ग्रसित हो जाता है और कहते हैं हम पर्व और त्यौहार मना रहे हैं। अतः इन पर्वों त्यौहारों को गहराई से समझने का प्रयास करो। ये पर्व हमें कुछ सीख देते हैं कि हम शांत चित्त होकर के, यदि हम किसी धर्म स्थान से जुड़े हैं तो वहाँ पर पहुँचें, या अपने घर में शांत चित्त होकर के सुबह शाम अपने जिस इष्ट से जुड़े हुए हैं उनकी आराधना भक्ति में अपने आप को लगाएं, अपने आप को विषय विकारों से दूर रखें। एक सोच होनी चाहिए। होली में भी अगर पर्व आपको मनाना तो मात्र एक विजय का एक तिलक मात्र होना चाहिए, प्रसन्नता के एक दूसरे का तिलक लगाने का भर भाव होना चाहिए। मगर वो परंपरा पहले तिलक लगाने की थी, भी गाल में लगाने लगे, फिर शरीर में लगाने लगे, फिर रिश्ते नातों को भी कलंकित करने लगे। तो इनसे कहीं ना कहीं दूर से थोड़ा सा ऊपर उठो, क्योंकि जीवन में उसी पहलू पर मेरे चिंतन होते हैं कि जब आप जीवन के नित्य प्रति के पर्वों के त्यौहारों के नित्य प्रति के विचारों से अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो मन आपका सहज भाव से शांत होने लगेगा। आपकी उस तरह के सतोगुणी कोशिकाएं, चूंकि मनुष्य के जीवन में सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी तीनों जो कोशिकाएं हैं, उनमें जिसकी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक हो जाती हैं उसके जीवन में आनंद सहज भाव से आना शुरू हो जाता है। वह नाना प्रकार के संकटों से सहज भाव से मुक्त होता चला जाता है। दशहरा जैसा हमारा महत्वपूर्ण पर्व है, अब उसको परंपरा नहीं रह गई कि दशहरे के दिन अगर शत्रु भी दरवाजे के दिन आता था तो उसे भी माफ कर दिया जाता था।
लोग आपस के एक दूसरे के रंजिशों को दशहरे के दिन एक दूसरे के दरवाजे में पहुंच करके बैठ करके भुला देते थे, मगर हम उन चीज़ों को ज़्यादा, अपने पर्वों को, अपने जो हमारे त्यौहार थे उनको ना महत्व देते हैं, ना उस तरह उनको मनाते हैं। नए नए वैलेंटाइन डे, नाना प्रकार के दिन, इनको हम बढ़ावा देते हैं। समाज जो पतन की पश्चिमी सभ्यता जो भी समाज में आ जाती है उसको बहुत बढ़ चढ़ के स्वागत किया जाएगा, बढ़ चढ़ के बढ़ावा दिया जाएगा। अतः अपने पर्वों पर गर्व रखो, हर पल प्रसन्नचित्त का भाव होना चाहिए। प्रकट सत्ता ने हमें ऐसे अनेकों पर्व तिथि त्यौहार दिए हैं कि वास्तव में हम उन पर्वों को, तिथि त्यौहारों को सही तरीके से सुचारू ढंग से मनाने लगें तो हमको सहज भाव से शांति प्राप्त होने लगेगी। हम सहज भाव हर पर्वों के माध्यम से उस परम सत्ता की ओर जुड़ने लगेंगे। उस परम सत्ता का हर पल स्मरण चिंतन हमारे साथ बना रहेगा तो यही तो हमारी साधना के धीरे धीरे करके सीढ़ी हमको आगे बढ़ाती चली जाती हैं। मगर आज सभी पर्वों में, नवरात्र के पर्वों में लोग जगह जगह पर मूर्तियां रखते हैं, इसलिए मूर्तियों का मैं विरोधी नहीं हूं। मैंने कहा है कि मूर्ति पूजा को जो स्वीकार नहीं करता वह नास्तिक है, अधर्मी। चाहे पहले कोई ऋषि रहा हो, वह अज्ञानी था, ज्ञानी नहीं था। चाहे बड़े बड़े ऋषि रहे हो, जिन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकारा है, नकारा है, उनकी कभी चेतना शक्ति नहीं जागृत हुई, भले उन्होंने एक समूह को जोड़ लिया हो। आज तो समूह को जोड़ अधर्मी अन्याय भी जोड़ लेता है। कोई भी आप क्रम ले ले, कुछ ना कुछ समाज तो जुड़ी जाएगा। वही जिस तरह अनेकों ऋषियों का आज सम्मान किया जाता है, मगर जो मूर्ति के विरोधी थे, मैं चैलेंज के साथ मंच पर बैठकर कह रहा हूं, अगर मेरे बाद अगर कभी भी किसी की कुंडली चेतना जागृत होगी तो वह देख सकेगा कि उन मुनियों और ऋषियों के पास जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उनकी चेतना शक्ति, उनकी कुंडली चेतना जागृत नहीं थी। चिंतन भले देते रहे, समाज को जागृत करते रहे, एक समूह बनाते रहे, भले उनका आज चाहे जितना मान सम्मान आदर किया जाए, मगर जो सत्य को स्वीकार कर देते हैं वो सत्य का ज्ञान नहीं रखते कि हमारे लिए मूर्ति पूजा कितनी महत्वपूर्ण है। मैं कह दूं मुझे आवश्यकता नहीं है, मगर इन्हीं कड़ियों से आगे मैं भी बढ़ा हूं। जड़ चेतन जो प्रकट सत्ता के तीनों चीजें हैं, जड़ चेतन और जीव, ये प्रकट सत्ता के बनाए हुए हैं। बाहर जो कुछ दिखेगा तीन रूपों में ही दिखेगा, जीव, जड़ और एक चेतन। चाहे गेहूं का अंकुर हो, पेड़ पौधे, इनमें जीव शब्द जो रहता है, आप सभी साकार रूप में हैं। चेतन तत्व रहता है जिसमें हम देखते हैं कि कोई न कोई चेतन शक्ति इनके बीच से कार्य कर रही है। एक जड़ चीजें रहती हैं जिन्हें हम पत्थर के रूप में मानते हैं, मगर इन तीनों में प्रकट सत्ता समाहित है। इन तीनों को हम साकार स्वरूप में देख सकते हैं। इन तीनों की हम पूजा पाठ करके इनमें उसी तरह की शक्तियों का अर्जन कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस उन्हीं मूर्तियों का पूजन करके मां की काली को प्रसन्न करके मां काली को उपस्थित करते थे, उनसे बातें करते थे। आने वाले समाज को अनेकों प्रकार की चीज़ों को मैंने एहसास कराया है। जब मेरा 7वां यज्ञ चल रहा था, 3-4 ऐसे भक्त थे, मैंने कहा जब प्रारंभ में थोड़ा मैं और स्वतंत्रता से इन चीज़ों को छूट दिया करता था। जब मेरा यज्ञ चल रहा था, उन्होंने कहा गुरुदेव जी हम कुछ झलकियाँ देखना चाहते हैं। मैंने कहा जिस समय मेरा यज्ञ चला, चुके उस समय तो मैं कहीं इधर उधर देखता भी नहीं। मेरा यज्ञ माँ की छब होती, यज्ञ वेदी होती है, और एक आसन पर बैठ करके 7-7, 8-8 घंटे आहुति, ना मैं एक जल ग्रहण करता हूँ, ना कोई सामग्री किसी मंगाता हूँ। आप तो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, यज्ञ में ये सामग्री ले आओ, वो सामग्री, 4 आहुति डालेंगे, फिर इधर बैठ जाओ, ऐसा कर लो, ये घी ले आओ। एक बार बैठ जाता हूँ, फिर किसी दूसरी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इतिहास साक्षी है कि अगर किसी को अनेकों दृष्टांत मिलते हैं कि अगर पुष्प खत्म हो गया तो उन्होंने अपनी एक आंख निकाल करके पुष्प समान उसको भेंट कर दी। कि एक बार साधक जब बैठ जाता है चैतन्य भाव से लेकर के, तो किसी अन्य सामग्रियां पहले से इकट्ठा कर लेता। अगर सामग्रियों की कमी होती है तो उस कमी की पूर्ति के लिए अपने शरीर के अंग का दान देना धर्म कर्म कहलाता है, अगर साधना में सिद्धि प्राप्त करना है। अतः सब विधि विधान भटकते जा रहे हैं, सत्य सब कुछ बिखरा पड़ा है। हम उन कड़ियों को जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें जो मार्ग दिया है, उस मार्ग में यदि हम चलने लगे तो सब कुछ सत्यता बिखरा पड़ा है। एक से एक ऋषियों मुनियों के अंदर वाक शक्ति थी, क्षमताएं थी, मगर उन परंपराओं से समाज धीरे धीरे करके दूर होता चला जा रहा है। नवरात्रि जैसा महत्वपूर्ण पर्व, लोग माँ की आराधना भक्ति में रत रहते हैं, मगर उसमें भी एक परंपरा काफ़ी भटक गई। आज धीरे धीरे करके 21वीं सदी के जाने वाले युवा वर्ग और भटकते जा रहे हैं। कहीं दांडिया नृत्य हो रहा है, कहीं किसी प्रकार का नृत्य हो रहा है, कहीं गरबा नृत्य हो रहा है। पहले लोग नवरात्रि पर्व बहुत पहले मनाते थे कि माँ की आराधना करने का हमें सौभाग्य मिलेगा, हम व्रत उपवास रहेंगे, माँ की आराधना की तैयारी किया करते थे, अपने घर की साफ सफाई करते थे, माँ की नई छवियाँ ला करके रखते थे। आज इनसे दूर हट करके महीनों पहले वो नृत्य की प्रैक्टिस करते हैं, सजेंगे संवरेंगे अपने आप को, देवी देवताओं से उनको कोई मतलब नहीं। अपने आप को सजाए संवराएंगे, हमको किस तरह डंडे लड़ाना, हमें किस तरह कमर मटकाना, हमें किस तरह से नाचना है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
और फिर भी कह देंगे हम नवरात्र में हम भक्त हैं माँ के। यही परंपरा जब भटकती चली जा रही है, जिसमें आज ना शंकराचार्य ध्यान दे रहे हैं, ना धर्माचार्य ध्यान दे रहे हैं, और आज समाज पूरा धीरे धीरे करके पतन के मार्ग में जा रहा है। और वो ध्यान देंगे क्यों? क्योंकि उनको इसी में आनंद आता है, वो इसी को तो बढ़ावा देते हैं। कृष्ण भक्त रास रंग में रत रहते हैं। कृष्ण जो एक महान योद्धा थे, एक महान वीर थे, उनकी आज छवियों को देखें। ऐसी कमसिन तस्वीरें बनाई जाएंगी राधा और कृष्ण की कि कितनी पतली कमर है, किस तरह कि उनको दृश्य को जब आने वाले बच्चे देखेंगे तो उनके अंदर वासनात्मक भाव सहज भाव से आएगा। जिनकी छवियां इस प्रकार होनी चाहिए कि देखते ही हमारा सर झुकने लगे, नमन भाव आ जाए, श्रद्धा भाव आ जाए। उनके अंदर देख करके हमारे अंदर वीरता का भाव हो, हमारे अंदर साफ का भाव हो, हमारे अंदर कर्म पक्ष का भाव हो, गीता में जो उपदेश दिया गया है उधर चलने का हमारे अंदर भाव हो। मगर उनसे दूर हट करके किस तरह की छवियां समाज में बनाई जाती हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। कृष्ण भक्ति के नाम पर रास और रंग होता है, बार बालाओं को बुला करके वहां पर डांस कराए जाते हैं। यह आज की कृष्ण भक्ति रह गई है। बड़े बड़े कथावाचक जब कथा सुनाएंगे तो वहां पर कभी किसी को कृष्ण बना के बैठा देंगे, किसी को राधा बना करके बैठा देंगे और फिर उनसे अपने पैर पुजवाएंगे। अरे धूर्तो, अधर्मियों, अन्यायियों, अगर तुम अपने आप को श्रेष्ठ कहते हो तो अगर किसी की छवि भी राधा के रूप में रख दिए हो तो तुमको उसके चरण स्पर्श करने चाहिए, उसके चरण स्पर्श तुमको नहीं कराने चाहिए। या तो वह स्वरूप ना दो, और जब तक वह स्वरूप तुमने दिया है तब तो वह कर्म ना अपनाओ। अनेकों रिकॉर्डिंग मैंने कहा, यह समाज के लिए भविष्य दिखाने के लिए मेरे पास सब चीज़ों का कलेक्शन भी करता जा रहा हूं। मैंने एक टीम नियुक्त कर रखी है कि समाज कभी पर इन पर टिप्पणी करना चाहे तो उन्हें वह दृश्य दिखाए जा सके कि किसी को सीता बना दिया जाएगा, किसी को कुछ बना दिया जाएगा, और वहां पर बैठा हुआ धर्मगुरु खुद माल्यार्पण कराता है, उनसे अपने चरण स्पर्श कराता है। कभी कभार कुछ लोग उनके भी चरण स्पर्श करते हैं। एक पूरा नौटंकी बनकर के धर्म कर्म रह गया है। चूंकि उन अधर्मी अन्यायी कथावाचकों में जो मेरे शब्द निकलते हैं, तो मैंने कहा जिस मार्ग में मैं हूं उस मार्ग का शोधन करना पहले मेरा धर्म और कर्म कर्तव्य बनता है, और समाज को सचेत करना। वो आपको कहेंगे कि एक कथा सुन लो, एक प्रचारित कर दिया जाता, लुटेरों के जिस तरह पहले ब्राह्मणों ने कार्य किया, वे सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो। चूंकि उनकी दान दक्षिणा मिलता था, उन्हें कार्य चलता था। सुनने वाले सुनते थे, उनसे कुछ मतलब नहीं। कथा सुनाई गई, अध्याय पूरे हो गए, हमने प्रसाद खाया और घर में चले आए। क्या सुनाया गया, क्या उससे मतलब नहीं। एक कथा कहानी गढ़ दी गई, कहानी सुना दी गई, मगर कभी नहीं बताया जाता कि आप विष्णु की आराधना करो, इस तरह के इन मंत्रों का जाप करो। उन्होंने कथा सुना एक कान से, दूसरे कान से निकाल दिया। उसमें कहीं पर भी नहीं कि आपको किस तरह मंत्र जाप करना, किस तरह अपने इसको भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। एक परंपरा है, मैंने कहा विष्णु उसी क्रम से ब्राह्मण को पूजो, ब्राह्मण जो कह रहा उसको मानो। सत्य क्या वो कोसों दूर होता चला गया। ये परंपराएं भटकाई गई। आज वही कथावाचक कह रहे हैं, इसलिए उनकी दुकानदारी चल रही है। ये शब्द कटु जरूर हैं, मगर मैंने कहा कटु सत्य बोला मेरा धर्म और कर्म कहलाता है। वो कथावाचक कहते हैं कि आप एक कथा सुन लो, एक भागवत सुन लो, आपका कल्याण हो जाएगा, आप तर जाओगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। इतने उनके अंदर बतान सुनाएंगे कथा सुनाने पहले कि इससे ये लाभ होता है, इससे ये लाभ होता है, जिसकी कोई कल्पना नहीं। मगर उन अधर्मियों अन्यायी से पूछो कि तुम इतनी कथाएं सुना चुके हो, तुम्हारा क्या कल्याण हुआ? अगर झूठ बोलते तो ऐसा 90% नहीं 99% कथावाचकों को देखो, हर कथावाचकों के हाथों में नग और अंगूठियां धारण किए होंगे। वो खुद ग्रहों से भयभीत हैं। उन्हें खुद न राम पर पूर्ण विश्वास है, न कृष्ण पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने पूरी कथाएं सीखी, प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया, तब भी उनको राम और कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त हो सकी। उन जड़ नगों पर वो आश्रित हैं। किसी भी कथावाचकों को, बड़े बड़े से बड़े कथावाचकों को देखिए, 2-2, 3-3 नगों की अंगूठियां धारण किए होंगे। जो स्वतः अपने इष्ट को अपने हृदय में धारण न कर सका हो, अपने इष्ट पर विश्वास न रखता हो, नगों पर आश्रित रहता हो, उसके पास क्या कोई ऐसी क्षमताएं होंगी? मगर कथावाचक आज अपने आप को दिव्य चैतन्य परमहंस नाना प्रकार पुजवाते हैं, बेटा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब वो अपना कल्याण नहीं कर सके तो आपका कल्याण क्या करेंगे? अतः सहजता से आप राम के आराधक हो, कृष्ण के आराधक हो, इनकी पूजा पाठ करो। वो जितना कराते उसकी अपेक्षा घर में सहज भाव से आप जो कर लोगे वो आपके लिए ज़्यादा फलीभूत होगा। उनकी केवल दुकानदारी चल रही है, व्यवसायिक क्रम चल रहा है, व्यवसायिक परंपरा चल रही है। वे परंपरा सिखा रहे हैं दूसरों को प्रैक्टिस। वहाँ अनेकों कथावाचक मुझसे मिलते हैं, यहाँ अनेकों प्रकार के साधु संत सन्यासी भी आते हैं। मैं किसी का ऐसा यहाँ नहीं कि मैं अपमानित क्रम को, मेरे सभी लोग आते हैं जिस तरह के अनेकों प्रकार कोई समस्याओं के लिए आते हैं, कोई आध्यात्मिक कोई जिज्ञासा लेकर के आते हैं। अनेकों कथावाचक बताते हैं कि हमको अभ्यास कराया जाता है कि लोगों के सामने किस तरह करना है, लोगों को किस तरह प्रसन्न करना है, किस तरह कहानियाँ कराना है, और किस तरह थोड़ी देर का आँख मूंद करके बैठ जाना है कि लोग लगे हाँ बहुत दिव्य चैतन्य साधक हैं। इस तरह के 1-2 कथावाचक मेरे यहाँ गौशाला में काम भी कर रहे हैं।
जो कथावाचक के कार्य में बढ़ाए गए थे, मगर वहाँ भी सत्य को स्वीकार करके सब रास्ता बदल करके गौ सेवा का कार्य में लगे हुए हैं। नहीं, वो भी उस तरह के मार्ग भटकते अगर सानिध्य में ना आते, वो भी समाज को लूट रहे होते और समाज उनके साथ भी जुड़ रहा होता, क्योंकि वास्तव में समाज की सोचने समझने की शक्ति छीड़ हो चुकी है। अतः सहज भाव से सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करो। इसलिए मैं समाज में साधक प्रवृत्ति जागृत कर रहा हूं कि आपकी मन मस्तिष्क बुद्धि जागृत हो, आप साधक बनने की क्रिया सीखो, आप पूजा पाठ करने की क्रिया सीखो, सहजता से माँ की आराधना भक्ति करने का ज्ञान सीखो। अन्यथा आने को कोई आपको धन दुगना करने के नाम पे आएगा, आपको लूट करके चला जाएगा। कोई किसी प्रकार के तंत्र बंध के अनुष्ठान कराने में आपके घर की जो संपदा है उसको भी लूट ले जाएगा। अभी दरगाह की एक घटना है, एक परिवार के 10 लोगों को जिनके पास ज्ञान नहीं होता, इस तरह के पता नहीं कौन किसको सीख दे, मगर कुछ लोग उनके चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं। मगर इस तरह के समाज को हमें बचाना है, हमारा कर्तव्य बनता है। 10 सदस्यों को कह दिया गया कि 40 दिन तुम अगर दरगाह में भूखे रहोगे तो तुम्हारी जो समस्या उसे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अब बेचारे करते तो क्या न करते, दरगाह के प्रति श्रद्धा थी, वहां पे गए, उन्होंने उनका कहना माना। 10 लोग लगातार भूखे रहे 30-35 दिन। उसमें 3 सदस्य भूख के वजह से वही दरगाह में खत्म हो गए। जब हल्ला मचा तब सबको बाकी जो बचे थे उनको अस्पतालों में एडमिट कराया गया। इस तरह की भ्रांति पैदा करके कभी किसी को कोई कुछ कह देता है, ये अनुष्ठान करो, इस तरह करो, जिनके उनके पास किसी तरह का ज्ञान नहीं होता। एक आज से 20 साल पहले मैंने एक घटना पढ़ी थी, सत्य घटना पुस्तक में जो छप करके आई थी, कि एक परिवार को इसी तरह लूटा जाता रहा काफ़ी कुछ, कि तुमको दिव्यता के दर्शन करा दिए जाएंगे, तुम ये करो वो करो। उनसे न मालूम उनकी कितनी धन संपदा को लूट लिए। अब बोले मैं सीधे सीधे तुमको दिव्य धाम बता दूंगा, दिव्य धाम जाने का रास्ता का मुझे ज्ञान है। जब काफी समय तक लूटते रहे तो दबाव पड़ना शुरू हुआ, तो एक ऐसी खाई पर ले गए, जो एक ऐसी अंधकार में खाई थी कि जहां पे गिरने वाला व्यक्ति किसी तरह बचता नहीं। पढ़ा लिखा समाज था, 5-6 लोगों का परिवार था, उसे वहां ले जाया गया और बोला ये वो रास्ता है, आप मुझ पर विश्वास अगर रखते हो तो केवल इस पर छलांग लगाओगे, वहां तुम्हें फूल की सेज मिलेगी और सीधा तुम परम धाम को पहुंच जाओगे। ये कहानी मैं नहीं सुना रहा हूं, मैं सत्य घटना बता रहा हूं। उनमें से एक थोड़ा सा समझदार था, उसे कुछ संशय हुआ, उसने अपने आप को थोड़ा सा पीछा किया। बाकी लोग विश्वास में एक एक करके कूद गए। गहरी इतनी खाई थी, अंदर कुछ पता नहीं चला अंदर क्या हुआ क्या नहीं। उसे पता चल गया कि जो कुछ हो रहा है गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने कहा स्वामी जी मैं आपके चरण स्पर्श करके फिर छलांग लगाना चाहता हूं। वो नजदीक गया और पैरों पकड़ा, ऐसा धक्का दिया कि स्वामी जी उसी के अंदर चले गए, खाई के अंदर। वो दौड़ता हुआ गया, फिर प्रशासन को उसने सूचना दी, बताया कि मेरे परिजनों को इस तरह किया गया। वहां पर जब जांच की गई तो सबकी भयंकर गहरी खाई में 400-500 फीट नीचे, वहां पे जब जाकर देखा गया तो सभी की लाशें पड़ी हुई थी। तो इस तरह की भ्रांति पैदा करने वाले समाज के लोग हैं। कोई किसी के ऊपर पैरों से चल रहा है तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, कोई किसी के ऊपर डंडे से बरसा रहा है, कोई लात से कचर रहा है। ये सब अज्ञानता बनेगा। अगर विकृत व्यक्ति समाज में जिस तरह विकृत व्यक्ति रहते हैं, अगर उनके अंदर बीजारोपण हो जाए कि मैं इस तरह कर करके अपने आप को प्रतिष्ठित करूंगा, तो वो विकृत व्यक्ति करेगा क्या? अतः ऐसे लोग मानसिक विकृत होते हैं। अपने विवेक को थोड़ा सा जागृत करो। किसी के देवी देवता सर में सवार होकर के नहीं आते, हमेशा ध्यान रखना। वो अभुआते नहीं, वे हमें अगर देते हैं तो दिव्यता के दर्शन देते हैं, उसमें हम और शांत चित्त और चैतन्य हो जाते हैं। उनकी एक चेतना तरंग हमारे जीवन को चैतन्य कर देती है, हमारी कुंडली चेतना को जागृत कर देती है, हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं। उनको किसी के शरीर पर सवार होकर अभुआने की जरूरत नहीं। आज जितने देवी देवताओं के नाम पे अभुआते हैं कि मुझे भैरव की सवारी आ गई, मुझे कृष्ण की सवारी आ गई, मुझे राम की सवारी आ गई, मुझे देवी जी आ गई। नवरात्र में ना मालूम कितने को देवी जी की सवारी आती। उन देवी जी की सवारी आने वाले कहने वालों को घसीट करके एक तमाचा मार दो, आपका कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कभी देवी किसी की सवारी पर नहीं आती। माँ की कृपा होती तो आपको ज्ञानवान बनाएंगे। माँ ने आपके अंदर अपना अंश दे रखा है, उस अंश पर पड़े हुए आवरणों को हटा देती है और आप चेतनावान बन जाते हैं। कभी माँ किसी की सवारी है, हमेशा ध्यान रखना। जो एक ध्रुव सत्य आपको बता रहा हूं, या तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत होगा जो इस तरह क्रिया कर रहा है, या किसी प्रेत यौन से विकृत होगा, या फिर वो छल रहा है, नौटंकी और नाटक कर रहा है। ऐसे लोगों से बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं। कभी देवी देवता किसी के सर पे सवार होकर के नहीं आते। इसका गहराई से ध्यान रखना। इन चीज़ों को अपने मन मस्तिष्क में बिठा कर रखने की जरूरत है। ये छोटी छोटी न्यूनताएं हैं जो समाज के बीच इस तरह की हो रही हैं। धर्म को हमको सहज भाव से समझना है। वह परम सत्ता के हम आप सभी हैं। कण कण उसी परम सत्ता का है। जड़ चेतन जीव हम सभी परम सत्ता के ने हमें निर्माण किया है। हमें उस परम सत्ता की आराधना के लिए अपने बहुमुखी विकास को बढ़ाने की जरूरत है।
ध्यान साधना करें, मंत्र जाप करें, भजन कीर्तन करें, समाज सेवा का कार्य करें, अपने परिवार पर श्रद्धा रखें, अपनी पारिवारिक समस्याओं के समाधान में अपनी सहभागिता रखें, जो मैंने सभी धर्म कर्म बतलाए हैं पूर्व के चिंतनों में। जब आप सहजता का जीवन जीएंगे तो आपका बहुमुखी विकास होगा, और जो जो बहुमुखी विकास होगा तो आप परम सत्ता के नज़दीक होते चले जाएंगे। उस परम सत्ता की कृपा आपको प्राप्त होती चली जाएगी। एक सहज सरल मार्ग है, आडंबरों में ना पड़े, इसका सदैव ध्यान रखें। आडंबरों से आपको धीरे धीरे करके मुक्त होने की जरूरत है। बड़ा सहज सरल मार्ग है धर्म अध्यात्म मार्ग। इन तंत्र मंत्रों से बचें। नहीं, अनेकों टीवी सीरियल में देखे कोई दुकानें चल रही हैं, ये यंत्र ले जाओ, ऐसा अचानक बच्चे को पहना दो, बच्चा आपका तत्काल पास हो जाएगा, ये करा दो, वो सब एडवर्टाइजमेंट देते हैं जो पैसा देकर के उनसे कहलवाते हैं। मगर आप लोग अज्ञानता में सोच रहे हैं ऐसा हो रहा होगा। सत्य से वो कोसों दूर हैं, क्योंकि सत्य को मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं कि कौन किस तरह क्रिया करा रहा है, उसके पास सत्य है या नहीं। आज समाज का इतना पतन होता चला जा रहा है, मगर कोई हिंदू समाज में कोई बोलने वाला नहीं। गणेश की सवारी चूहा है तो गणेश के कहो सर में चूहे को बैठाल दें और आप उन्हीं पे अगरबत्ती लगाते रहें। ऐसी तस्वीरें समाज में बट रही हैं, अनेकों तस्वीरें मेरे पास भी आई। पूजी जा रहे हैं, क्योंकि कहां क्या हो रहा है कोई आप खोजी निगाह नहीं रखते और आवाज उठाना भी नहीं चाहते। और जितने धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य, उनको इससे मतलब ही नहीं है, तो उनको तो रईसों की चाटुकारिता करने में ही समय गुजर जाता है। अपने संस्थानों को और कैसा वैभवशाली बना लें, इसी में उनका समय गुजर जाता है। निगाह ही नहीं जाती हमारी जड़ें कहां से खोखली होती जा रही हैं, हमारे समाज का पतन किस प्रकार से होता जा रहा है, मानव के अंदर से मानवीय मूल कहां खोते चले जा रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं सचेत होने की जरूरत है। मेरे अंदर की जो आग है वो सहज नहीं, क्योंकि मैं यह कार्य करने ही आया हूं। मेरा कर्म भी यही है कि मैंने कहा समाज में जितनी प्रकार के इस तरह के भटकाव के मार्ग, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, अधिकांश है कोई अपाहिजों की सेवा के लिए लगा है, कोई वृद्धावस्था की सेवा के लिए लगा है। 10% पैसा उस मार्ग में नहीं खर्चा किया जाता, 90% पैसा दूसरे मार्ग में किया जाता है। मगर कोई अपाहिजों का या वृद्धों का आश्रम बना, वहाँ पर टिप्पणी करो तो आपको लगेगा कि आप वृद्धों की सेवा नहीं करना चाहिए, मगर 90% वहाँ गलत मार्ग हो रहा है। उस पैसे का दुरुपयोग दूसरी जगह हो रहा है। कोई कह रहा है मैं अपाहिजों के पैर ठीक कर रहा हूँ, मैं इतने अपाहिजों का इतने पैर ठीक कर दिए, वो कर दिए, काम अच्छा कर रहे हैं। मगर अगर जांच करा के देख लिया जाए तो जितना समाज सहयोग करता है उसका 10% उन बच्चों के अपाहिजों को पैर हाथ पैर ठीक करने में किया जा रहा होगा। 90% अपने 3-3, 4-4 चैनल खोले जा रहे होंगे, अपने बड़े बड़े होटल खोले जा रहे होंगे, अपने बड़े बड़े व्यवसायिक संस्थान खोले जा रहे होंगे, उनके सभी रिश्तेदार करोड़पति बन गए होंगे। मगर कौन जांच करेगा? कोई आवाज उठाना नहीं चाहेगा। आवाज अगर उठाएगा तो कहेंगे कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको केवल अच्छा कार्य दिखाई दे, उस कार्य के पीछे क्या हो रहा है यह उनको कभी दिखाई नहीं देता। और इसी कारण है कि वो लोग आपको छल रहे हैं। फिर समाज में इस तरह के अनेकों लोग समाज से निकलते रहेंगे, जब उनके रहस्य खुल करके आते हैं तब आपकी आंखें खुलती है। ये मैंने कहा मेरे साथ शुरुआत जुड़े होंगे, जब मैंने समाज में एक भी शिष्य नहीं बनाया था तब मैंने कहा था समाज में अनेकों ऐसे आश्रम हैं जहां अय्यासी के अड्डे चलाए जाते हैं, जहां भूमाफियों का गढ़ बना हुआ है। बड़े बड़े राजनेता जाकर वहां अय्यासी करते हैं और उनका जीवन बड़े आराम से चल रहा है, उनका बड़ा वैभव है, उनका बड़ा सम्मान समाज के बीच हो रहा है। मगर कहीं ना कहीं आपको इसको सबको सुधारना है। हम जब अपना कर्म पर सजग हो जाएंगे तो प्रकट सत्ता हमको कई गुना ज़्यादा आशीर्वाद देती चली जाएगी, और फिर हम सच्चे मन से माँ की आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे तो हमें ज़्यादा शांति मिलेगी, माँ का पूर्ण आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। उसके लिए सहज क्रम इसलिए मैंने बतलाया है। बहुत बड़े बड़े तंत्र मंत्रों के चक्कर में मैंने नहीं डाला कि दुर्गा चालीसा का अखंड जहाँ गुणगान चल रहा है उस दुर्गा चालीसा का गुणगान अपने घरों में करो। समय नहीं मिलता, नित्य एक दुर्गा चालीसा का पाठ करो। जो यहाँ अखंड पाठ चल रहा है, आपके जीवन कोई समस्या हो या ना हो, घरों में अगर साल में एक बार समय मिलता है तो 24 घंटे का अनुष्ठान आप एक बार कराओ घर में, और देखो घर में सुख शांति बनेगी। 24 घंटे का नहीं करा सकते तो 5 घंटे का पाठ करा लो। आप जो नाना प्रकार के हम अपने तेरही में हम क्या कराएं, बच्चे के लिए जन्म हुआ है उसके 20-21 दिन बाद जो हम कार्य करते हैं उसमें हम क्या कराएं, हमारे पूर्वजों की मुक्ति किस प्रकार से होगी। मैंने कहा सब कुछ रास्ता माँ के मार्ग में छिपा पड़ा है। आप अपने पूर्वजों की मुक्ति चाहते हैं, 24 घंटे की दुर्गा चालीसा का पाठ वही संकल्प लेकर के करा दें, आप सतत देखेंगे। अगर ऐसे कोई वैसे पूर्वजों में बहुत ये नहीं सोच रहा है कि हमारे न मालूम कितनी पीढ़ियों के पूर्वज क्या वो तरे नहीं होंगे। 90%, 99% मुक्त के रास्ते में जाते हैं, आगे जन्म हो जाता। मगर कुछ जिनको ऐसा है कि जिनके कई कारणों से प्रेत योनि में जाना पड़ता है, अगर ऐसा आप महसूस करते हैं, ऐसा एहसास आपको होता है कि हमारे जो हमसे आगे गुजरे हैं उनका कहीं ना कहीं हमको साया है, ऐसा कुछ अनुभव होता है, तो आप 24 घंटे का चालीसा पाठ करा लें। उससे आप स्वतः देखेंगे उनकी आत्मा की शांति प्राप्त हो जाएगी। अन्य किसी क्रम में
तिरही का क्रम मनाना चाहते हैं, जो ब्राह्मण आके थोड़ा बहुत ले जाके आपको पूजा पाठ भी सही ढंग से लेकर आता, तिरही का के दिन अगर आप सच्चे मन से कराना चाहते हैं तो अगर आपके अंदर व्यवस्था है 5 घंटे का, अगर व्यवस्था है तो 24 घंटे का, केवल दुर्गा चालीसा पाठ करा लें, उस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। सहज सरल क्रम है, श्रद्धा विश्वास है, और जो मां के दर से नहीं मिल सकेगा वो फिर किसी दर से नहीं प्राप्त हो सकेगा, ये सदैव ध्यान रखना। और माता पिता हमारे साथ जो भी करती है, हमारी इष्ट जो भी करेगी वो हमारे भले के लिए करेगी, अतः उस पर विश्वास रखो। हमें कर्म की तरफ बढ़ना है, और जब जिस हाल में रखे उस हाल में हम रहें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर
हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर। जय मां गुरुवर गुरुवर।